क्या आप कभी किसी स्टैचू के सामने खड़े हो जो दुनिया में सबसे ऊंची हो? 182 मीटर्स ऊंची ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, ये है भारत की एकता, विजन और शक्ति का प्रतीक। ये ऐसी जगह है जो सिर्फ देखी नहीं, फील की जाती है। वेलकम टू वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी। Good morning everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Mahesh and you're watching Mahiwe Vlogs. आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। वन ऑफ माई कलीग फ्रेंड फ्रॉम बेल्जियम, वो आया है इंडिया घूमने के लिए, सो उसको लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाने वाले हैं। टाइम हो रहा है 7:10 द मॉर्निंग। लेट्स गो, मिलते हैं रास्ते में। बाय। मैंने रास्ते में विनय एंड डीजे को पिक किया एंड सेकंड कार में हर्ष, चिराग, योड़ी एंड उसकी वाइफ इरीन आगे निकल गए। हेलो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी और हम लोग के साथ है डीजे। हेलो। और इधर है महेश भाव। और ये हम लोग अभी 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। दिस वॉज विनय फॉर यू। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद समझ गया कि करना क्या है। कार स्टैचू ऑफ यूनिटी के पार्किंग तक ही जाती है, उसके बाद आपको बस में बैठ के जाना पड़ता है। ये टेक्निकल पर्सन है क्या? कहाँ से ला रहे हैं? क्यूरियोसिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट्स हमने ऑनलाइन ही ले ली थी, और आप भी कभी आओ तो ऑनलाइन ही टिकट ले लेना, स्पेशली विविंग गैलरी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी की फ्री बस सेवा आपको हर एक विजिटिंग पॉइंट तक लेके जाती है। दोस्तों के साथ जो मजा आता है ना, वो पल आपको बेहद सुकून देते हैं। और आप सोच रहे होंगे जिसको दिखाने लाए है वो है कहाँ? उसको हमने वीआईपी पास दिलवाया था, सो वो वीआईपी की लाइन में एंड हम लोग गरीबों के। एंड फाइनली इतना चलने के बाद जिसको देखने आए थे वो सरदार पटेल जी की स्टैचू अब हमारे सामने थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, जो भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। स्टैचू की हाइट 182 मीटर्स है एंड बेस के साथ टोटल हाइट 240 मीटर है। इट ऑलमोस्ट ट्वाइस एज टॉल एज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 182 मीटर्स की ऊंचाई, जहाँ से सिर्फ नज़ारा नहीं, देश का जज्बा भी दिखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, also known as आयरन मैन ऑफ इंडिया, 562 प्रिंसली स्टेट को एक देश में जोड़ने वाले नेता। इस स्टैचू का इनॉग्रेशन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। अप्रॉक्स 4 इयर्स लगे इसको बिल्ड करने के लिए। ये डिज़ाइन किया गया है हाई स्पीड विंड्स, अर्थक्वेक्स एंड रिवर कंडीशन को सरवाइव करने के लिए। विविंग गैलरी की हाइट अराउंड 153 मीटर्स है एंड वहाँ तक हम लिफ्ट से जा सकते हैं। उसकी कैपेसिटी 200 पीपल एट ए टाइम है।
यहाँ से आप नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम, विंध्या एंड सापुतारा रेंज देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बेस में जो गैलरी है वो बेहद खूबसूरत है। यहीं से विविंग गैलरी जाने की लिफ्ट लेनी पड़ती है। ये जो ओरिजिनल स्टैचू की रेप्लिका आप देख रहे हो, इस रेप्लिका से ओरिजिनल स्टैचू का हेड 5 गुना बड़ा है। सोचो ओरिजिनल हेड कितना बड़ा होगा जब रेप्लिका ही इतनी बड़ी लग रही है। विविंग गैलरी देखने के बाद अब बारी थी स्टैचू के बेस पे जाने की। एंड ट्रस्ट मी, आप जितनी बार भी आओगे आपको स्टैचू सरप्राइज करेगा। आपके मुंह से बस वाव, ह्यूमंगस, ह्यूज ऐसे वर्ड ही निकलेंगे। स्टैचू के पास ठंडी ठंडी हवा बहती है जो आपको सुकून एंड पीस देती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बेस से आप सरदार सरोवर डैम भी देख सकते हो। एंड मस्ती मस्ती में सही मैंने स्टैचू को लिफ्ट करने की नाकाम कोशिश भी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आई डोंट थिंक सो कि एक दिन में कवर कर सकते हैं। मिनिमम आपको 2-3 डेज यहाँ आना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। स्टैचू को अच्छे से देखने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पॉइंट को देखने, जो था सरदार सरोवर डैम। एक आखिरी बार मैंने स्टैचू की तरफ देखा और अलविदा कहा। काफ़ी चलने के बाद सबको भूख लगी थी, सो हमने लाइट ब्रेकफास्ट किया। फूड कोर्ट का फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। फिर हम बस का वेट ना करते हुए ऑटो पकड़ के सरदार सरोवर डैम निकले। डैम पे पहुंचने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। डैम काफ़ी ह्यूज एंड खूबसूरत दिख रहा था। वहाँ से नज़ारे भी काफ़ी सुंदर थे। फिर अगेन वहाँ से हमने ऑटो लिया एंड पहुँचे आर ट्रिप का लास्ट पॉइंट, नौका विहार। बोर्ड करने को टाइम था, सो मैंने मौके का फ़ायदा उठा के हमारे बेल्जियम फ्रेंड से बात करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली कैमरा टाइम लैप्स मोड पे था, सो कोई वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। वो चीज़ मुझे घर आने के बाद पता चली। नौका विहार का अनुभव काफ़ी सुखद था। काम लेक एंड ठंडी हवाएं। मैंने 5 मिनट का नैप भी ले लिया, काफ़ी थक जो गया था। नौका विहार 25 to 30 मिनट्स का राइड है जिसमें आपको पीस का अनुभव होता है। एक अच्छा डिसीजन था नौका विहार राइड चूज़ करने का, थैंक्स टू विनय। नौका विहार के बाद नेक्स्ट डे डिनर का प्लान करके सीधा हम घर आ गए। Should be belt, yeah. Okay, so the reason they call it French fries is because Belgium has two parts. We have a Flemish part and we have a French-speaking part. Yeah. So when the British came to Belgium to fight in the war, they first ate fries, but it was in the French part. So they thought, oh, we are in France, so that's why they call it French fries. Yeah, it was Belgium. Like French people cannot make it. And they can do. दोस्तों के साथ बिताए हुए पल हमेशा याद रहेंगे। ये यादें हमेशा साथ चलेगी।
This is Yodi, a Belgium guy with an Indian heart. थोड़ा लक एंड एफर्ट से मुझे एक और मौका मिला योडी एंड इरीन से इंटरेक्ट करने का, एंड इस टाइम पे मैंने वीडियो एंड माइक का सेटिंग पहले ही चेक किया. All right, so we have Yodi and his wife Irin, right? Yes, Okay, hello. So, hi, they visited India. Okay, around I think a 1 month plan. Yes. Yeah. Okay. 1 month trip. Yeah. All right. So, how was the experience till date? Very good. Yeah. Yes. Very very nice. We enjoyed it a lot. We saw a lot of different cities, different things. It's really nice. And what was the plan and when you started? We started in Delhi, then we went to Varanasi, then Agra, Budapur, Ranthambore, Jaipur, Udaipur, and now we're here in Ahmedabad. And then we go to Mumbai, Goa. Kalera. Kalera. as well. Yeah, Yeah, and yes, then we yes, go, yes, yes. yeah. Then we go further. Goa is our like beach destination. Yes. Everything on the beach all day. Yeah. Very nice. Relaxing, yeah. And how was the people? Really nice. very Everybody friendly. is so friendly. yeah, yeah. yeah. Very helpful. Really, yeah. So how their reaction when they saw you? Okay. So I mean, what is the expectation? They're asking for the pics only. Yeah, a lot of people want to have like selfie with us, but yeah, Yes. it's really Saw nice. in their eyes. So the expectation is only that can we have one pic? Yeah. Okay, But so just they wanted to show their family. and- Yes, yes, Yodi yes. is making jokes that they have to pay for. yeah, 100 but we rupees don't for charge. the picture, but it's like, oh no, it's a joke. That's a lovely gesture. And how the people, I mean, what do you think? How do people behave? I mean, how they think? I mean, when you talk to them, they are friendly or not? Yeah, everybody that's is very really friendly, friendly yes. and helpful, and they just want to help us, I think. Yeah. Yeah, they spoil us too much. Yeah, Yeah, everybody everyone is like spoil- spoiling yeah. us too much, and we don't. That's true. Definitely you guys. Yeah, yeah, yeah. You're spoiling us too much. That's true. Okay. Thank you for visiting India. We really loved it. Relation which started from the becoming the colleague and then Yeah, becoming the yeah. friend. Yeah. And whatever you did for us in the Belgium, we wanted to repay each and every No, penny no, of no, that. yeah, you really did. Yeah, you really did. That's more than enough now. No. I mean, I think if today is also, I mean, there is a leave. I'll be there whole time in the station as well to see you guys. That's So nice. thank you so much. No, Okay. thank you. Thank you for having us. Yeah. Namaste. Bye. Bye. मुलाकातें कम हैं पर यादें रोज़ मिलती है. लॉन्ग डिस्टेंस की दोस्ती में खामोशी भी बात करती है.